एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल सनी 369 क्लासेज में आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मीन्स सेक्शन फॉर्मूला का कुछ क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आती हैं। क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3-3 एंड 6-9 दिया हुआ को ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। आपको क्या करना है, ट्राइसेक्शन निकालना है, ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिया हुआ। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट निकालना है। मीन्स मान लीजिए कि यहाँ पर कोई लाइन है, उसको ट्राइसेक्शन मतलब सीधा लाइन आपको खींचना है। यहाँ पर ए और बी सीधा लाइन नहीं हुआ है, आप सीधा बना लीजिएगा लाइन को। ए और बी लाइन है, उसको ट्राइसेक्ट करना है, मतलब 3 पार्ट में इसको इक्वल कर कट करना है। तो देखिए अगर 3 पार्ट कट करते हैं ट्राइसेक्शन में 3 पार्ट में करना, मतलब एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर, दोनों देखिए ये जो पॉइंट हम लोग ले रहे हैं कट कर रहे हैं वो इक्वल पार्ट में होना चाहिए। तो इक्वल पार्ट में लिए, जैसे मान लो ए और बी दिया हुआ है, इसको हम लोग पी मान लेते हैं, इसको क्यू मान लेते हैं। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट निकालना आपका, देखिए ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ 3-3 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, बी का भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ 6 और 9, और क्यू का पी का कोऑर्डिनेट और क्यू का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो पी का कोऑर्डिनेट के लिए हम लोग एक्स और वाई इसको मान लेते हैं कि पी का कोऑर्डिनेट एक्स और वाई निकालना है। क्यू का कोऑर्डिनेट को हम लोग एक्स वाई एक ही जैसा हो जाएगा, इसलिए इसको ए और बी मान के बना लेते हैं। तो इसका जो रेशियो जो होगा वो भी इक्वल पार्ट में होगा, मतलब ये 1:1 रेशियो में होगा। मतलब कि 3 पार्ट करना है तो ये यहाँ से इक्वल है, यहाँ से ये इक्वल है, यहाँ से इक्वल है, तो इसका रेशियो भी हम लोग इसी तरह से निकाल लेंगे। मान लीजिए यहाँ पर हम लोग फर्स्ट यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट हम लोग को जो पी और क्यू का कोऑर्डिनेट निकालना है वो निकालना है, तो उसके लिए कितना रेशियो लेंगे। तो पहले लिखेंगे फॉर पी कोऑर्डिनेट के लिए हम लोग ले रहे हैं, तो m1 और m2 का रेशियो कितना होगा, तो m1:m2 इक्वल टू हो जाएगा 1:2। 1:2 कैसे हो जाएगा, पी का निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक का एक 1 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक 2 पार्ट है यहाँ तक, तो यहाँ से 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ तक छोड़कर इसको निकालने हैं और यहाँ पूरा को निकालना है, मतलब 1:2 में निकालना है। इसको m1 इसको m2 निकालेंगे। अब यहाँ पर यहाँ पर देखिए ये x1 मान लेंगे, इसको x1 y1 मानेंगे, इसको x2 y2 मानेंगे। अब यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला यूज कर देंगे। x निकालना है, p का कोऑर्डिनेट निकालना है, x इक्वल टू क्या हो जाता है, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बाई m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला होता है। y निकालने के लिए m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बाई m1 प्लस m2 होता है। अब यहाँ पर जो वैल्यू है m1 का वैल्यू 1 है, x2 का वैल्यू 6 है। यहाँ देखिए x2 लिख दिए हैं, यहाँ पर इसी लाइन में भी हम लोग बता दिए हैं कि कहाँ पर x1 है और कहाँ पर x2 है। प्लस m2 का वैल्यू 2 है और x1 का वैल्यू 3 है बाई 1 प्लस 2। यहाँ पर y का वैल्यू यहाँ पर डालेंगे, तो m1 का वैल्यू 1 है, y2 का वैल्यू 9 प्लस m2 का वैल्यू 2 इंटू y1 का वैल्यू -3 है बाई 1 प्लस 2। यहाँ पर 1 6 जा 6 प्लस 2 3 जा 6 बाई 3। यहाँ पर हो जाएगा 1 9 जा 9 प्लस और माइनस हो जाएगा 2 3 जा 6 बाई 1 और 2 3 हो जाएगा 6 6 12 बाई 3, और यहाँ पर हो जाएगा 9 में 6 जाएगा 3/3। 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ 1 आएगा। y का वैल्यू कितना आ गया 1, और यहाँ पर 3 4 जा 12, s का वैल्यू 4 आया। मतलब कि p का कोऑर्डिनेट जो आ गया वो आया 4 और 1, इतना आया p का कोऑर्डिनेट तो निकाल लिए। अब सिर्फ q का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो फॉर q के लिए कोऑर्डिनेट सिर्फ निकालना है, तो q के लिए m1 m2 कितना हो जाएगा, तो m1:m2। तो यहाँ अब q का निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक कोऑर्डिनेट ये लेंगे रेशियो, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 1 पार्ट है तो 2:1 हो जाएगा। अब इसको ए कोऑर्डिनेट माने हैं ना, इसको x और y माननी है, मतलब इसको जो नेमिंग दिए हैं वो ए लिए हैं, तो यहाँ ए के हिसाब से लिखेंगे a इक्वल टू m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बाई m1 प्लस m2
ये लिख देंगे। और फिर बी के लिए लिखेंगे m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बाई m1 प्लस m2, ये लिख देंगे। इक्वल टू करेंगे m1 का वैल्यू 2, x2 का वैल्यू 6 है, 6 लिख देंगे, प्लस m2 का वैल्यू 1 इंटू x1 का वैल्यू 3 है, बाई y हो जाएगा 2 प्लस 1 इक्वल टू m1 का वैल्यू 2 इंटू y2 का वैल्यू 9 प्लस m2 का वैल्यू 1 इंटू y1 का वैल्यू -3 है, बाई 2 प्लस 1 इक्वल टू 6 2 जा 12 प्लस 1 3 जा 3 बाई 3 हो जाएगा, इक्वल टू 9 2 जा 18 प्लस माइनस 3 बाई 3 हो जाएगा। 12 और 3 कितना हो जाएगा 15 बाई 3, और यहाँ हो जाएगा 18 में से 3 जाएगा, 8 में से 3 जाएगा 5 और 1 बाई 3, 3 5 जा 15 हो जाएगा और 3 5 जा 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्यू का कोऑर्डिनेट कितना आ गया 5 और 5 आ गया, क्योंकि क्यू का कोऑर्डिनेट को ए बी माने थे। इस तरह से इजीली तरीके से बना लेना है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अगले नेक्स्ट वीडियो भी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डालेंगे, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर। थैंक यू।